एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपर। सो आज हम समझेंगे 6th सेमेस्टर में कोर 14 की पहली चैप्टर राजा राममोहन रॉय जी के बारे में। स्कूल में तो हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने हमारी सोसाइटी की जितनी भी सारी बैड प्रैक्टिसेस थी, जितनी भी सारी बुरी बातें थी, उन सभी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। बहुत सारे उन्होंने अभियान या फिर कैंपेन चलाया है, तो उसी के बारे में अब हम डिटेल में कवर करेंगे। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा। पहले समझ लो कि रेनेसा क्या होता है। पहले की युगों में कास्ट प्रैक्टिसेस, अनटचेबिलिटी, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, ये सारी चीज़ें बहुत चल रही थी। कास्ट सिस्टम को तो बहुत ही मानते थे लोग। अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही थी, कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करा। स्पेशली जिन लोगों को लोअर कास्ट माना जाता था, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। तो उन लोगों को बचाने के लिए, समाज में इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए। लोगों को जागरूक कराया गया कि सभी इंसान समान होते हैं। रेनेसा का मीनिंग है नव जागरण या फिर पुनः जागरण। एक युग था जिसमें कि बहुत सारी बुरी चीजें चल रही थी। उन्हीं सभी को, जितनी भी सारी बुरी प्रैक्टिसेस थी, उन्हीं सभी को हटाकर समाज में जो अच्छी बातें लाई गई, लोगों में पीस लाई गई और एक नया युग आया, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेनेसा। ठीक है, उसमें राममोहन रॉय जी ने बहुत ही बड़ा भूमिका था इनका, तो इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। समाज में जितनी सारी बुरी बातें थी, उन सभी को हटाने के लिए, धर्म के नाम पर चल रहे हुए बहुत सारे बैड प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य करे थे। इसीलिए उनको बोला जाता था द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। ही वर्कड वेरी हार्ड टू रिमूव प्रॉब्लम्स फ्रॉम सोसाइटी टू प्रोवाइड गुड लाइफ टू एवरी पर्सन। ही वॉज बोर्न ऑन 22 मई 1772 एट राधानगर, वेस्ट बंगाल। तो वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे 1772 में, एंड डाइड ऑन 27 सितंबर 1833 एट ब्रिसल, इंग्लैंड। He was the founder of Brahma Samaj. He took many steps to remove superstitions and bad practices, social evils, and to save people from various problems. ठीक है, तो लोगों को बचाने के लिए, समाज की जितनी सारी बुरी बातें थी उनको हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए उन्होंने। He tried and also succeeded in solving religious and social problems, एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशन के सेक्टर पर जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, सोसाइटी पे जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, रिलीजन को लेकर जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा सॉल्व भी करा था। ही वर्कड इन द स्पीयर ऑफ वुमेन इमेंसिपेशन, नारी के उत्थान के लिए, या फिर वुमेन जितने सारे थे जिनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कराया जा रहा था, उन सभी की डेवलपमेंट के लिए, उन सभी को जागरूक करने के लिए, उन सबके उत्थान के लिए उन्होंने काम करा था। मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, एजुकेशन में मॉडर्निटी लाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने ऐड करी। रिफॉर्म इन रिलीजियस एक्टिविटीज एंड सोशल प्रैक्टिसेस, सोसाइटी की जितनी सारी प्रैक्टिसेस थी जो कि अच्छी नहीं थी, उनको हट। ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली एंड हैज सीन कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम। उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, तो उन्होंने ये जो कास्ट प्रैक्टिस थी, जो अनटचेबिलिटी थी, उसको वो छोटे समय से ही देखते आ रहे थे, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में ये सारी चीज़ें रहे। He was against child marriage, polygamy, idolatry, sati, dowry system, caste system, untouchability and all types of discrimination. वो चाइल्ड मैरिज या फिर बाल्य विवाह जिसको बोला जाता है, छोटे ही समय पर शादी करा दी जाती है। पॉलीगामी, बहुत सारे शादी करना, ठीक है, उसके विरुद्ध थे। आइडोलैट्री, आइडल की पूजा करना, मूर्ति पूजा। सती, सती मीन्स पहले के समय पर जब हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ को हस्बैंड की चिताग्नि पर धकेल दिया जाता था, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जैसे हस्बैंड की एक लाइफ थी वैसे ही वाइफ की भी एक लाइफ है। तो किसी को ऐसे जबरदस्ती से मारना उसके राइट्स के, उसके अधिकार के विरुद्ध है, ठीक है। डाउरी सिस्टम, जब मैरिज होती है तो लड़के वाले लड़के वालों से बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती हैं, उसको बोला जाता है डाउरी, जो कि बहुत गलत बात होती है। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में लोगों को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड करा गया और किसी को हायर कास्ट, किसी को लोअर कास्ट बुलाया गया, जो कि बहुत गलत बात थी। अनटचेबिलिटी, जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को छूते नहीं थे। जितनी भी सारी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ये सभी को ही विरोध करते थे। ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक एंड हिंदी। Nobel Prize winner Dr. Rabindranath Tagore gave him the title of Bharat Pratik and King Akbar too gave him Raja title. तो राजा राममोहन रॉय जी को डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत प्रतीक बुलाया, भारत प्रतीक की टाइटल दी, और किंग अकबर टू ने उन्हें राजा टाइटल दी, जिसके वजह से हम उनको राजा राममोहन रॉय बुलाते हैं, ठीक है। इन 1814 ही एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा, विच मीन्स एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स। आत्मीय सभा
जो कि उन्होंने 1814 में एस्टेब्लिश करा था। इसकी पर्पस थी एक ही ईश्वर की पूजा करना, एक ईश्वरवाद जिसको बोला जाता है। ही स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड विडो रीमैरिज। वो चाहते थे कि विडो जो है, विडो कौन है? एक वुमेन जिनके हस्बैंड मर गए हैं उनको विडो बोला जाता है। वो चाहते थे कि जितनी भी सारे ऐसे लेडीज हैं जिनके हस्बैंड मर गए हैं उनकी दोबारा से शादी करा दी जाए, ठीक है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो आगे अच्छे से बीते। Sati system, a tradition where women were burnt in the funeral pyre of husband because at that time women were treated as an object of men. Women don't have life beyond this. This was their thinking. तो पहले ये माना जाता था कि जब तक हस्बैंड है तब तक ही उसकी वाइफ को रहना चाहिए। ये उस काल की थिंकिंग। उस समय एक ट्रेडिशन था जिसमें कि जब हस्बैंड मर जाता था उसकी चिताग्नि में वाइफ को धकेल दिया जाता था, ठीक है। उसको बोला जाता था सती सिस्टम, ठीक है, सती दाह। Raja Rammohn Roy stood up against it and completely banned it and ended a social evil practice forever. राजा राममोहन रॉय को ये बहुत ही बुरा लगा। बहुत सारे लोग थे जिनको कि अच्छा नहीं लगता था, तो वो सारे एक साथ आ गए राजा राममोहन रॉय जी के साथ एंड मिलकर इस सती सिस्टम को पूरी तरीके से बंद करवा दी गई। आगे ब्रह्म समाज जिसको कि राजा राममोहन रॉय जी ने एस्टेब्लिश करा था। राजा राममोहन रॉय established it in 1828 at Kolkata to make society a better place to live and to remove all bad practices, traditions and beliefs. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ब्रह्म समाज, जिसमें कि जो चाहे वो आके ज्वाइन कर सकते हैं एंड उनके साथ मिलकर सोसाइटी की जितनी भी सारे बैड प्रैक्टिसेस है उनको बंद करवाएंगे। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट कास्ट, क्लास, रिलीजन, एवरीवन कैन जॉइन इट। इट अपोज आइडियल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज एंड सैक्रिफाइस, कास्ट रिजिडिटी ऑल्सो। तो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, जो चाहे वो आके इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकता था। At first it was named as ब्रह्म सभा and later changed to ब्रह्म समाज। पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा, देन इसका नाम चेंज हो गया ब्रह्म समाज। At that time it was spreading fraternity, monotheism and equality in society। तो ब्रह्म समाज ने सोसाइटी में फ्रैटर्निटी विच मीन्स भाईचारा, मोनोथेइज्म एक ईश्वरवाद, एक ही गॉड की पूजा करना, इक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में समानता, समाज में सभी को समान ट्रीट करने वाली आइडिया को ये फैलाता था, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।